भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ पार्टी ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उसने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की पिछले 9 महीने की कुरीतियों की पोल खोलकर रख दी है। ये बात बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि जनता के सामने झूठ का जाल बिछाकर झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता में आई कांग्रेस आज बेनकाब हो चुकी है। पिछले 9 महीनों में प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार से परेशान हो चुका है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने युवाओं से वादा किया था कि पहली कैबिनेट बैठक के अंदर 1 लाख नौकरियां देने का वादा सरकार निभाएगी, लेकिन आज तक एक भी नौकरी किसी युवा को नहीं मिली है। यहां तक कि पहले से हुई भर्ती परीक्षाओं के भी परिणाम सरकार नहीं निकाल रही है और ऐसी आशंका लग रही है कि अब सरकार उन भर्तियों को भी रद्द करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के साथ भी छल किया है। वादा किया था कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश की 22 लाख से अधिक 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा, लेकिन आज तक उनके खाते में 1 रुपया तक नहीं गया। शर्मा ने कहा कि प्रदेश के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा पूरा करेगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और चंबा में हुई युवक की हत्या और हमीरपुर में महिला को सरेआम बाल काट के और उसका मुंह काला करके गांव में घुमाना इस बात का गवाह है। यही नहीं, पिछले दिनों अलग अलग संस्थानों में हुई रैगिंग के केस भी इसकी गवाही देते हैं कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ तक कि बिलासपुर के एक नर्सिंग संस्थान में रैगिंग से मजबूर होकर फंदा तक लगाना पड़ा। प्रदेश के मंत्री अधिकारियों को धमका रहे हैं और ठेकेदार अधिकारियों को डरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जुझारू प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी के कुशल नेतृत्व के अंदर आज शिमला में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 महीनों से सरकार की अव्यवस्था जो प्रदेश के अंदर फैली है और जिस तरह से सरकार जो है वो झूठी गारंटियों के सहारे सत्ता में आई थी और अब कोई भी वायदा जो है वो प्रदेश की जनता के साथ अपना पूरा नहीं कर पाई है। प्रदेश के भीतर कोई भी वर्ग जो है वो सरकार से संतुष्ट नहीं है। चाहे आप कर्मचारी की बात करो, चाहे आप किसान की बात करो, चाहे बागवान की बात करो, चाहे नौजवान की बात करो, चाहे महिला की बात करो, सब वर्ग जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो पिछले 9 महीने से परेशान बैठा था। उनकी परेशानियों की आवाज को उठाने के लिए आज डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में प्रदेश के हजारों कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर के विधानसभा घेरने का आज प्रदर्शन का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम को विफल करने के लिए सरकार ने कई योजना बनाई, यहां तक कि कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, रोकने का प्रयत्न किया। जो पहले जो घेराव होते थे विधानसभा तक जो है वो कार्यकर्ताओं को किसी भी पार्टी के राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता होते थे पहुंचने दिया जाता था, लेकिन इस बार सरकार ने जो है इतनी डर गई भारतीय जनता पार्टी के आक्रोश और प्रदेश की जनता के आक्रोश से कि सेसिल होटल के बाहर जो है वो बैरिकेड लगा करके कार्यकर्ताओं को वहां रोक दिया गया। यहां तक कि उससे 50 मीटर आगे जाकर के एक अस्पताल है, सैनिटोरियम है, उस सैनिटोरियम के पास भी जो है वो बैरिकेड्स लगा दिए ताकि कार्यकर्ताओं को छोड़ो यहां की मरीज भी नहीं पहुंच पाए। इस तरह की अव्यवस्था जो है वो आज सरकार ने शिमला में फैलाने की कोशिश करी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं के नेतृत्व के अंदर शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है वहां पे किया है और प्रदेश की जनता की आवाज जो है वो सरकार के कानों तक पहुंचाई है। जिस तरह से पिछले 7 दिन में भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने 7 दिनों तक प्रदेश की आवाज को जो है वो बुलंद किया है, विधानसभा के अंदर जनता से संबंधित मांगे वो वहां पे उठाती रही और सरकार को बैकफुट पे खड़े करके रखा। उसी तरह से पूरे प्रदेश के अंदर जो है इस आज के प्रदर्शन के लिए अपने कुशल नेतृत्व के अंदर डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करने का संदेश पूरे प्रदेश में दिया है। मित्रों,
सरकार ने कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो है वो 1 लाख रोजगार दिया जाएगा, लेकिन वो सरकार नहीं दे पाई। सरकार ने कहा था कि हम आएंगे, 1500 रुपया हर महीने जो है वो हम महिलाओं को जो है उनके खाते में डालेंगे, लेकिन 22 लाख से अधिक महिलाएं जो है वो आज भी अपने खातों को निहार रही है कि कब सरकार कब उनमें पैसा डालेगी। यहां तक कि सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का दिवाला जो है वो पीट करके रख दिया है। पिछले दिनों चंबा के अंदर हत्याकांड, हमीरपुर में महिला के ऊपर जो है वो किस तरह से अत्याचार किया गया और कैसे पुलिस ने हल्की धाराओं के अंदर जो है अपराधियों के ऊपर केस दर्ज किए। शिक्षण संस्थानों के अंदर किस तरह के रैगिंग के केस हो रहे हैं और प्रदेश की छवि जो है वो शिक्षण संस्थानों की छवि पूरे देश के अंदर जो है वो धूमिल हो रही है। किस तरह से प्रदेश से उद्योग जो है वो पलायन कर रहे हैं, किस तरह से जो है वो उद्योगों की बिजली महंगी कर दी गई ताकि उद्योग यहाँ पे कोई स्थापित ना कर सके। यहाँ तक कि नए उद्योग जो आने वाले हैं उनसे अप फ्रंट मनी की जो है वो डिमांड की जाने लगी है। सरकार योजना बना रही है, सरकार यहाँ का उद्योगीकरण जो है वो उसको भी बिगाड़ना चाहती है। यहाँ तक कि औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर जो है वो उन क्षेत्रों के विधायक और उनके परिवार उद्योगपतियों को धमकियां दे रहे हैं। उद्योगपति यहां से पलायन करना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं। उनको यहां की कानून व्यवस्था के ऊपर भरोसा नहीं रह गया है। ना यहां पे महिलाओं के लिए कोई योजना है, ना युवाओं के लिए परियोजना है। पिछले दिनों इन्होंने सबॉर्डिनेट कमीशन को बंद कर दिया और उसके बाद कोई भी प्रावधान जो है, जिन बच्चों ने जो है, जिन छात्रों ने एग्जाम दिए हुए हैं, वो आज भी अपने परिणामों की जो है वो राह देख रहे हैं कि कब सरकार जो है वो उनके रिजल्ट निकालती है। इस तरह से जितनी भी यहां तक कि जितनी भी सरकार की योजनाएं थी, कोई योजना धरातल पे नहीं उतर पाई। यहां तक कि आपदा के अंदर भी जो है वो इस सरकार ने जो है वो राजनीति करने से बाज नहीं आई है। सरकार ने जो है वो आपदा के अंदर भी भाई भतीजावाद जो है आपदा राशि बांटने के अंदर कांग्रेस के नेताओं के परिवारों को आगे कर दिया। प्रदेश की जनता जो है वो देख रही है कि किस तरह से जो है आपदा के अंदर जो है वो राहत बन करके सरकार ये आती। केंद्र सरकार जो है वो पैसा दे रही है, लेकिन ये नाशुक्रगुजार सरकार है। केंद्र की सरकार को भी कोसते हैं, जनता को भी कोसते हैं और केवल अपने कार्यकर्ताओं और मुख्यमंत्री अपने मित्रों को खुश करने में लगे हैं। यहां तक कि राजनीतिक असंतोष पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो इन्होंने फैला करके रखा है। उसके चलते आज जो प्रदर्शन पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है, डॉक्टर राजीव बिंदल जी को और जयराम ठाकुर जी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। उनके नेतृत्व के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आप पूरे प्रदेश की आवाज को जो है वो सरकार तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। और अभी तो ये एक सांकेतिक प्रदर्शन था। अगर आने वाले समय के अंदर जो है वो सरकार अगर नहीं जागी, सरकार अगर जनहित के फैसले लेने में कोताही बरते, तो ऐसे प्रदर्शन जो है वो आए दिन होते रहेंगे।